मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 दिनों में इंतहाई बेरहमी से रात के अंधेरे में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। सागर में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और भोपाल में एक और बेगुनाह का कत्ल कर दिया गया। मारे जाने वाले तमाम लोग गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते थे। अगर पुलिस ने इस साइको किलर को वक्त पर गिरफ्तार न किया होता तो मुमकिन था कि यह और भी कई लोगों की जान ले लेता। हैरत की बात यह है कि इस किलर ने जुर्म की दुनिया में सिर्फ 13 साल की उम्र में कदम रख दिया था। लेकिन सबसे हिला देने वाली बात उसका मर्डर करने का मोटिव क्या था। जब आप उसकी वजह जानेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। आज का केस शुरू करने से पहले एक डायलॉग जरूर सुनिए। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। यह लाइन याद रखिएगा, आगे बताता हूं क्यों सुनाई थी यह लाइन। केस है एमपी बुंदेलखंड के सागर जिले का। शांत खूबसूरत जिला। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, पर यहां कुछ ऐसी वारदातें होने लगी जिसने न सिर्फ सागर जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को सकते में ला दिया। 27 अगस्त 2022 की रात को सागर जिले के कैंट थाने में एक कॉल आती है कि भैंसा गांव में ट्रक बॉडी रिपेयरिंग कारखाने में एक वॉचमैन की लाश मिली है। इंफॉर्मेशन मिलते ही सागर पुलिस स्पॉट पर पहुंच जाती है। लाश की पहचान 50 साल के कल्याण लोधी की होती है। कल्याण लोधी रात की ड्यूटी करते थे और सुबह अपने घर चले जाते थे। एक सुबह जब कल्याण लोधी अपने घर नहीं पहुंचे तो उनका बड़ा बेटा संजय अपने पिता की तलाश में कारखाने पहुंच गया। कारखाने का दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर चला गया। जब उसने अपने पिता कल्याण को जमीन पर मृत अवस्था में देखा तो जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगा। आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को कॉल कर दी गई। पुलिस के अनुसार कातिल ने उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार करके उनकी हत्या की है और उनका मोबाइल भी चुरा लिया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कल्याण लोधी के बेटे संजय लोधी की कंप्लेंट पर मर्डर का केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सागर पुलिस कल्याण लोधी के किलर की जांच कर ही रही थी, लेकिन 2 दिन बाद एक और मर्डर हो जाता है। 29 अगस्त को सिविल लाइंस थाना एरिया में गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के 60 साल के वॉचमैन शंभू दयाल दुबे का मर्डर हो जाता है। उनकी हत्या भी सिर पर भारी चीज मारकर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो मोबाइल मिला, पहले तो वह मोबाइल वॉचमैन शंभू दयाल का माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वह मोबाइल ट्रक कारखाने में मारे गए चौकीदार कल्याण लोधी का है। इस बात से यह तो साबित हो गया था कि दोनों वारदातों के पीछे एक ही हत्यारा है। अभी दोनों मर्डर सॉल्व नहीं हुए थे कि मोतीनगर थाने में कॉल आती है। रतौना गांव में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 40 वर्षीय मंगल अहिरवार की लाश मिली है। मंगल भी वॉचमैन था। पुलिस ने वारदात की जगह पर हर तरफ खून ही खून देखा और पास ही एक फावड़ा यानी शवल पड़ा हुआ था जिस पर खून के निशान थे। साफ लग रहा था कि मंगल की हत्या फावड़े से मारकर की गई है। शांत रहने वाले सागर शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। हत्या करने वाले अपराधी का न कोई नाम था, न कोई सुराग, न ही इन हत्याओं के पीछे का मोटिव पता था। अगस्त महीने के आखिरी 4 दिनों में हुई 3 वॉचमैन की हत्याओं से सागर शहर सुर्खियों में आ चुका था। सागर में हुए मर्डर्स रात के समय और एक ही पैटर्न से किए गए थे। मर्डर में न किसी तरह की लूटपाट हुई थी और न किसी खास तरह के हथियार का यूज किया गया था। किसी भी वॉचमैन का आपस में कोई संबंध भी नहीं था। इसीलिए पुलिस का अनुमान था कि इन हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ हो सकता है। सागर जिले के एसपी तरुण नायक और एडिशनल एसपी विक्रम सिंह इन वारदातों को लेकर खुद केस की जांच कर रहे थे। जिले की सभी पुलिस फोर्स को इंस्ट्रक्शंस थीं कि वारदात के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तेजी से काम किया जाए। विक्रम सिंह कुशवाहा, ज्योति ठाकुर और सीएसपी सिटी के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई। इस टीम में सिविल लाइंस टीआई नेहा सिंह गुर्जर, मोतीनगर थाना और गोपालगंज टीआई कमल सिंह ठाकुर को भी शामिल किया गया। पूरे शहर में डर और दहशत का माहौल बन गया था। लोग रात के समय घर से निकलने से घबराने लगे थे। पुलिस रात भर पेट्रोलिंग कर रही थी। पूरे शहर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट किया जा रहा था।
थर्ड मर्डर में सीसीटीवी कैमरा में जो देखा गया था उसमें कुछ क्लियर नहीं था, इसलिए सीसीटीवी फुटेज भी सही तरीके से काम नहीं आ रही थी। सीसीटीवी में जो भी समझ आ रहा था उसका स्केच बनाया गया था और कुछ लोगों को भी बुलाया गया जो मर्डर स्पॉट के आसपास मौजूद थे। उनसे आने जाने वाले लोगों का हुलिया पूछा गया था। पुलिस ने किलर से मिलता जुलता एक स्केच बनवाया। स्केचेस को दीवारों पर चिपका दिया गया और हर जगह स्केचेस को पहुंचाया गया। शहर के लोगों को सावधान कर दिया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि अगर ये सारी वारदातें एक ही इंसान कर रहा है तो उसका अगला टारगेट कहां होगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे एक और वारदात होने का शक बढ़ता जा रहा था। पुलिस टीम्स ने शहर को तो कवर कर लिया था, लेकिन चिंता देहाती इलाकों की थी। किलर की पहचान स्केच से नहीं हो पा रही थी और न ही उसके बारे में कोई सुराग मिल रहा था। वॉचमैन दयाल दुबे की हत्या के बाद आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने मकरोनिया चौराहा पर फैमिलीज की मौजूदगी में प्रदर्शन किया और रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने रोड खुलवाने के लिए पावर का यूज किया और फिर जनता वर्सेस पुलिस का माहौल बन गया। आप समझ ही गए होंगे कि फिर क्या हुआ होगा, लेकिन मामला सिर्फ पावर से ठीक नहीं हुआ। इसके बाद फैमिली को 4 लाख रुपए की फिनेंशियल हेल्प देने का वादा किया गया। वादे तो बहुत होते हैं साहब, अपने देश में सिर्फ वादों से काम नहीं चलता। फिर तुरंत अनाउंसमेंट हुआ कि रकम अब भी अदा की जाएगी। साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से फैमिली के एक मेंबर को जॉब देने का भी वादा किया गया। तब जाकर फैमिली वालों ने रोड ब्लॉक खत्म किया और अंतिम संस्कार किया। तीसरी घटना के बाद सागर से भोपाल तक हड़कंप मच गया था। यहां तक कि होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने सागर एसपी तरुण नायक से सीधी बात की और सीरियल किलर को जल्द से जल्द पकड़ने का ऑर्डर दिया। पुलिस अब और भी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। किलर ने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के गार्ड शंभू दयाल को मारकर उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर रखा था। दूसरी तरफ सागर पुलिस भी शंभू दयाल के मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस पर लगाए हुए थी और सस्पेक्ट की तलाश में लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रही थी। 1 सितंबर 2022 की रात 11 बजे किलर ने कुछ सेकंड के लिए मोबाइल ऑन किया। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, पुलिस टीम के अधिकारियों के चेहरों पर चमक आ गई। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस होते ही 10 मेंबर टीम बनाई गई और 2 कार्स में सवार होकर पुलिस भोपाल के लिए रवाना हो गई। पुलिस टीम भोपाल पहुंच गई, लेकिन मोबाइल बंद होने की वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। भोपाल में साइबर सेल की टीम लोकेशन ट्रेस कर खजूरी थाना क्षेत्र में कई घंटे तक इधर उधर भटकती रही। रात करीब 1:30 बजे पुलिस उसे बैरागढ़ लाल घाटी एरिया में ढूंढती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रात करीब 3:30 बजे किलर ने एक बार फिर मोबाइल ऑन किया। पुलिस को उसकी लोकेशन लाल घाटी एरिया में मिली। पुलिस टीम करीब सुबह 5 बजे जैसे ही लाल घाटी पहुंची तो लाल रंग की शर्ट पहने करीब 19-20 साल का एक नौजवान संदिग्ध हालत में घूमता हुआ मिला। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की। उसने अपना नाम शिव प्रसाद बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली और उसके पास से शंभू दयाल का वही मोबाइल फोन मिला जिसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक पहुंची थी, और केस की प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने उसे दबोच लिया। भोपाल से सागर ले जाते वक्त 40 किलोमीटर पहले ही उसने बताया, या थोड़ी देर पहले उसने भोपाल में मार्बल की दुकान पर तैनात एक गार्ड की हत्या की है। पुलिस को शिव प्रसाद के पास से भोपाल वाले गार्ड का भी मोबाइल मिला। सागर पुलिस ने तुरंत भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। भोपाल पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि 24-25 साल का एक वॉचमैन जमीन पर मृत पड़ा हुआ है, जिसका मर्डर मार्बल के टुकड़ों से किया गया था और यह शिव प्रसाद ने ही किया था। सागर आकर पुलिस अधिकारियों ने साइको किलर से पूछताछ की तो बिना किसी डर के उसने मारे गए 4 गार्ड की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शिव प्रसाद ने पुलिस से कहा, जरा सा लेट आते साहब, मेरा अगला शिकार मेरे पंजे में ही था। पता चला कि शिव प्रसाद एक और वॉचमैन को मारने गया था, पर वह सोते में से उठ गया और शिव प्रसाद को देखकर बोला, क्या हुआ? शिव प्रसाद ने कहा, माचिस होगी? वॉचमैन ने कहा, नहीं। वॉचमैन ने बताया,
उसने शिव प्रसाद को 2 से 3 बार देखा था अपने आसपास। एक बार जब वह माचिस लेने आया तो बोला, मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते और सो जाते हैं ड्यूटी पे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, यह वजह थी जो वॉचमैन सोता था, अपना काम नहीं करता था। तुम उसको इसलिए मारते थे कि वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता। शिव प्रसाद ने हंस के बोला, नहीं साहब, उनको मार के मैं अपना नाम बना रहा था। नाम बनता, फिर गैंग बनता, फिर मैं हथियार खरीदता और आप सबका भी बैंड बजाता। वॉचमैन को मारना आसान था, पर आप लोगों को मारने के लिए मुझे हथियार चाहिए थे, गैंग चाहिए थी। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ किसी पुलिस वाले ने कुछ गलत किया है? वह बोला, नहीं। पुलिस वाला बोला हैरानी से, फिर क्यों? शिव प्रसाद ने कहा, साहब, आपने केजीएफ देखा है? केजीएफ क्या समझा नहीं? मुझे रॉकी भाई बनना है। सही सुना रॉकी भाई, जाओ केजीएफ मूवी देखो पहले। याद है मैंने आपको स्टार्ट में गैंग्स ऑफ वासीपुर का एक डायलॉग सुनाया था, वह इसीलिए था। इन हत्याओं के पीछे 19 साल का शिव प्रसाद अपने पिता नन्हेलाल का छोटा बेटा था। उसका बड़ा भाई मजदूरी करता था और 2 बहनें शादीशुदा थीं। उसके पिता के पास करीब 2 एकड़ जमीन थी जिससे वह खेती करके परिवार चलाता था। शिव प्रसाद सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ रहा था। वह बचपन से ही लड़ाई झगड़ा करने वाला लड़का था। 2016 में 13 साल की उम्र में उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद गांव वालों ने उसकी पिटाई की और वह घर से भागकर सागर आया। फिर पुणे चला गया, होटल में काम किया। होटल मालिक से झगड़ा हुआ और उसने मारपीट की, जिसके बाद उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। बाद में पिता उसे वापस गांव ले आए, लेकिन वह गोवा चला गया। वहां इंग्लिश सीखी और काम करता रहा। शिव प्रसाद फिल्मों का शौकीन था। केजीएफ और गैंगस्टर मूवीज देखकर उसके अंदर गैंगस्टर बनने का शौक पैदा हो गया था। वह बिना मेहनत के फेमस होना चाहता था और सोशल मीडिया और न्यूज में आना चाहता था। उसने बताया वह दुर्लभ कश्यप को अपना रोल मॉडल मानता था। अब सभी देखने वालों का धन्यवाद। डार्क ट्रुथ को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलें मिलते हैं किसी और केस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।